नमस्कार। आज हम पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं, खासतौर पर वहाँ सेना के रोल पर और एक तरह के इनकार पर जो दिखता है। हाँ बिल्कुल। और हमारी ये चर्चा कुछ अहम स्रोतों पर आधारित है, जैसे प्रोफेसर अमिताभ मट्टू का एक लेख है, फील्ड मार्शल ऑफ स्टेट इन डिनायल। ये काफी अहम है। सही। तो आज हमारा मकसद यही है कि पाकिस्तान में फौज और जो चुनी हुई सरकार है उनके बीच का जो ये उलझा हुआ रिश्ता है, इसे समझें और ये भी देखें कि इस बिगड़े हुए संतुलन की देश को क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। हाँ, चलिए तो फिर इस मामले की तह तक जाते हैं। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान की सियासी तारीख देखें तो ये तो भरी पड़ी है सैन्य तख्तापलट से, और पर्दे के पीछे से सेना का राज तो रहा ही है। हाँ, सेना अक्सर किंग मेकर रही है और कभी कभी तो खुद ही किंग। बिल्कुल। इसे आप एक तरह का क्या कहें, कंट्रोल डेमोक्रेसी कह सकते हैं। नियंत्रित लोकतंत्र। हाँ, चुनाव होते हैं, संसद भी है, सब कुछ है कागज पर। लेकिन जो असली ताकत है, विदेश नीति हो, सुरक्षा हो, कई बार तो बड़े आर्थिक फैसले भी, हाँ, उन पर सेना का असर या कहिए वीटो साफ दिखता है। असली पावर सेंटर तो रावलपिंडी ही लगता है, GHQ। और फिर वो 9 मई 2023 वाली घटना, वो तो एक बड़ा मोड़ थी, बहुत बड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी हुई। हाँ, और फिर जो हुआ, हाँ, वो काफी चौंकाने वाला था। देश भर में लोग सड़कों पर उतरे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात थी कि प्रदर्शनकारियों ने फौजी ठिकानों पर हमला किया। हाँ, इसने सेना की वो जो एक अजय वाली छवि थी, बिल्कुल, कि उन पर कोई हाथ नहीं डाल सकता, उसको सीधी चोट पहुंची। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? क्या कोई आत्ममंथन हुआ? नहीं, आत्ममंथन या सुधार के बजाय वही जोर जबरदस्ती का रास्ता, गिरफ्तारियां हुई, मीडिया पर पाबंदियां, और वो हम तो शिकार बने हैं वाली दलील। और ये बात बहुत अहम है, क्योंकि जो इदारे जो संस्थाएं अपनी गलतियों से सीखती नहीं है, वो अक्सर अपनी ही बोझ तले दब जाती हैं। इसी से जुड़ी एक और बात है, ऑपरेशन सीफूर। हाँ, वो भी एक अहम मामला है। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन था, कई सैनिकों की जान गई। तो सवाल उठना चाहिए था ना कि क्या रणनीति फेल हो रही थी, इंटेलिजेंस में कोई कमी थी। बिल्कुल, एक राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए थी इस पर। लेकिन फिर वही खामोशी। हाँ, शहादत को सलाम किया गया, वो जरूरी है, लेकिन उसकी वजहों पर पर्दा डाल दिया गया। यहीं पर प्रोफेसर मट्टू की वो बात याद आती है, सुधार नहीं, सिर्फ रस्म अदायगी। हाँ, एक मशीन की तरह रिएक्शन, शहीदों को सम्मान दो, एकता की बात करो, आगे बढ़ो। लेकिन असल में ये रस्में सिर्फ लीडरशिप को जवाबदेही से बचाती हैं। तो ये जवाबदेही की कमी, ये हमें उस बड़े सवाल पर लाती है कि फिर पाकिस्तान चला कौन रहा है। बिल्कुल, कागज पर देखें तो लोकतंत्र है, चुनी हुई सरकार है, संविधान है, अदालतें हैं। हाँ, सब है, लेकिन हकीकत में अक्सर जो ISI के DG हैं या आर्मी चीफ, उनकी बात में प्रधानमंत्री के भाषण से ज्यादा वजन नजर आता है। और इतिहास भी ये बताता है, जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी से लेकर अब इमरान खान को किनारे लगाने तक। हाँ, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ। एक पैटर्न साफ है, जब भी कोई सिविलियन लीडर थोड़ी आजादी दिखाने की कोशिश करता है या सेना के दायरे को चुनौती देता है, उसे कंट्रोल किया जाता है या रास्ते से हटा दिया जाता है। प्रोफेसर मट्टू इसे सिर्फ सियासी नाकामी नहीं कहते, वो इसे एक नैतिक नाकामी भी मानते हैं। नैतिक नाकामी कैसे? उनका तर्क यह है कि सेना की ये जो पकड़ है, ये सिर्फ राजनीति पर नहीं है, ये पाकिस्तान को एक समझदार परिपक्व राष्ट्र बनने से ही रोक रही है। अच्छा, जैसे कोई गार्डियन हो जो बच्चे को बड़ा ही ना होने दे, हमेशा कंट्रोल में रखे। और इस लगातार इनकार की, इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ रही है पाकिस्तान को? कीमत तो सामने ही है, अर्थव्यवस्था देख लीजिए, डामाडोल है। हाँ, निवेशक हिचकते हैं, IMF की शर्तें हैं। बिल्कुल। और सेना के अपने जो ना जाने कितने सारे कारोबार हैं, रियल एस्टेट से लेकर बेकरी तक, वो बोझ ज्यादा लगते हैं। हाँ। और दुनिया में भी पाकिस्तान अलग थलग पड़ता जा रहा है, पुराने साथी भी दूरी बना रहे हैं। और देश के अंदर भी बेचैनी है, बलूचिस्तान में, पश्तून इलाकों में, सिंध में भी फौजी कार्रवाइयां और नाइंसाफी को लेकर गुस्सा है। और वो ब्रेन ड्रेन वाली बात, हाँ, वो भी एक बड़ी कीमत है। पढ़े लिखे हुनरमंद युवा देश छोड़कर जा रहे हैं। तो ये सब सीधे तौर पर सेना के अपनी जिम्मेदारी कबूल न करने का नतीजा है। हाँ, अपनी नाकामियों को न मानना और जो अवाम का हुकूमत करने का हक है उसे पूरी तरह से तस्लीम न करना। क्या दुनिया में और भी ऐसी मिसालें हैं? हाँ, है।
मिस्र को देखिए, म्यांमार को देखिए, तुर्की में भी कोशिशें हुई। सबक यही है कि जब फौज अपनी हदें पार करती है, सियासत में घुसती है, तो देश को अपनी अर्थव्यवस्था की, अपनी इज्जत की और अपनी पहचान की कीमत चुकानी पड़ती है। तो कुल मिला के मतलब क्या निकलता है इसका? ये संकट सिर्फ सियासी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये पाकिस्तान के वजूद का सवाल बन गया एक तरह से। सेना ने, जैसा मट्टू कहते हैं, लंबे वक्त तक राज्य के फील्ड मार्शल की तरह काम किया है। हुक्म चलाए, फैसले लिए। हाँ, लेकिन जमहूरी सोच की सेवा नहीं की। क्या कोई उम्मीद है, कोई रास्ता है? प्रोफेसर मट्टू थोड़ी उम्मीद दिखाते हैं। वो कहते हैं कि सुधार अब भी हो सकता है, लेकिन इसकी शुरुआत इनकार छोड़कर सच्चाई को मानने से होगी। आखिरकार हर नकाब कभी न कभी तो उतरता है। तो करना क्या होगा? अवाम की हुकूमत को हकीकत में लागू करना होगा। मीडिया को आज़ादी और सुरक्षा देनी होगी और एक ऐसी प्रोफेशनल फौज बनानी होगी जिसका ध्यान सरहदों पर हो, वोटों पर नहीं। और आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं। ये बहस सिर्फ फौज बनाम सियासतदानों की नहीं है। सही कहा, ये असल में जवाबदेही बनाम गुरूर की लड़ाई है। सवाल ये है कि क्या ताकत अवाम की सेवा के लिए है या अवाम ताकत की सेवा के लिए? इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया। उम्मीद है ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगली बार तक जागरूक रहें, सवाल करते रहें।